नमस्कार दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूं आपका सीजीपीएससी व्यापम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। जानकारी एडीओ, हॉस्टल वार्डन, अमीन पटवारी, श्रम निरीक्षक और राजस्व निरीक्षक के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। बिना किसी तरह की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब करें। याद रखिए, इंजीनियरिंग वाले अब रेडी हो जाइए, बहुत सारी वैकेंसियां हैं आप सभी के लिए। फिलहाल उस बातों पर हम अलग से चर्चा करेंगे। फिलहाल आज जो आप लोगों ने टाइटल पढ़ा होगा उसी पर हम चर्चा कर लेते हैं। जल्दी से चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सभी जानते हैं वर्तमान में आने वाले समय में एडीओ, हॉस्टल वार्डन, अमीन पटवारी, राजस्व निरीक्षक और जो लेबर इंस्पेक्टर है, श्रम निरीक्षक, उसके वैकेंसी आने वाली है। उसकी वैकेंसी आने वाली है और इस पर बहुत सारी चीज़ें चल रही है। जैसे कि एडीओ भर्ती पर 15 नवंबर बोनस की बातें चल रही है, जो कि जिस पर विभाग ही एक मत नहीं है। कारण क्या है? कारण यह है कि जाहिर सी बात है, पिछली जब भर्तियां निकली थी तो उसमें बवाल होने के बाद बोनस अंक दिया गया था। भर्ती का विज्ञापन आप जाके देख सकते हैं, उसमें क्लियर योग्यता बताया गया था और उस पर कोई भी यहाँ पे बोनस नहीं बताया गया था। बाद में जब बवाल किया गया तब एक जाके शुद्धि पत्र निकाला गया था विभाग से और फिर 15 नंबर बोनस दिया गया था। तो इसी वजह से विभाग में ही वो पेचीदा खेल है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। फिलहाल हम उस पर बात न करते हुए हम इस पर बातचीत करते हैं कि कौन कौन सी योग्यता आपको आने वाले समय में रखनी होगी, या आप अगर आपके पास योग्यता है तो इस पद पर आप ज़्यादा फोकस करके तैयारी करिए, क्योंकि ये सारे पद वर्तमान भविष्य में 100% है आने वाले हैं। याद रखिएगा, इस पर किसी एक पद पर आप टारगेट करिएगा। याद रखिएगा, इसमें से लगभग 90% पदों का जो सिलेबस है लगभग सेम है। बस एक आधी जो पद है उसके जो सिलेबस से थोड़े से अंतर है। तो आप सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करिए, न कि किसी वैकेंसियों के तैयारी। अगर आपका सिलेबस रेडी है तो जाहिर सी बात है, आपका जो आने वाला पद है कोई भी हो, अगर उस सिलेबस का है तो बिल्कुल आपको उसमें जीत मिलेगी, आपका चयन होगा, आपका सिलेक्शन होगा। इसी कड़ी में हम बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण कौन कौन से पद है। सबसे पहले जैसा आपको बताना चाहूंगा, सहायक विकास विस्तार अधिकारी, जिसको हम एडीओ बोलते हैं, जो कि ग्रामीण एवं पंचायत विभाग का है। इसके बाद छात्रावास अधीक्षक, जिसको हम हॉस्टल वार्डन बोलते हैं, जो कि अनुसूचित जनजाति विभाग का है। फिर राजस्व निरीक्षक, जैसा कि मैंने आपको कुछ दिनों पहले बताया था, राजस्व निरीक्षक दो है, एक राजस्व विभाग का है और एक नगरीय प्रशासन विभाग का है। फिर है अमीन पटवारी, जो कि जल संसाधन विभाग का है, और श्रम निरीक्षक, जो कि श्रम विभाग का है। अब अगर हम इसकी योग्यता के बारे में बात करें तो देखिएगा, सहायक विकास विस्तार अधिकारी का जो पद निकला हुआ था 2017 में, उसकी अगर हम क्वालिफिकेशन या उसके तहत अगर हम बात करें तो देखिए, उस पर अगर आप कोई भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन है, किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपका ग्रेजुएशन है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। बस शर्तें ये है कि आपको हिंदी बोलने और लिखने आना चाहिए। जाहिर सी बात है, आपको हिंदी और बोलने लिखने तो आता ही होगा, तो आप इसमें बिल्कुल आसानी से एलिजिबल है। अब रही बात इसकी आयु सीमा की, तो आयु सीमा 20 वर्ष से 35 वर्ष। याद रखिएगा, 20 वर्ष से 35 वर्ष है। अब चूंकि छत्तीसगढ़ के अगर आप निवासी है और अगर ST SC OBC है तो आपको यहाँ पे मैक्सिमम जो छूट मिलती है 45 वर्ष तक छूट मिलती है, तो वहां पे आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन है, तो कोई भी फील्ड के हो, आप एग्रीकल्चर के हो, इंजीनियरिंग किए हो, नॉर्मल प्लेन BSc हो या कोई भी हो, अगर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है तो आप इसमें फॉर्म भरिएगा। बस आयु सीमा का आप ख्याल रखिएगा, 45 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए ST SC OBC, और अगर आप बाकी 20 से 35 वर्ष लोग तो भर ही सकते हैं। अब अगर हम दूसरी वैकेंसी जो हॉस्टल वार्डन, इस पे बहुत सारे लोगों का सवाल ये था कि इसमें क्या बोनस का है या कुछ है क्या, तो देखिएगा, अब इसको विस्तार से समझिएगा। ये जो हॉस्टल वार्डन भर्ती है ये अनुसूचित जनजाति विभाग का है। अब देखिएगा, इसमें 12वीं उत्तीर्ण मांगा है। क्या मांगा है? 12वीं उत्तीर्ण। लेकिन याद रखिएगा, कंप्यूटर प्रशिक्षित को अधिमान्यता दी जाएगी। इसमें यह भी एक शर्त है, जैसे कि इसमें शर्त ये रखा गया था हिंदी बोलने वाला, वैसे इसमें भी एक शर्त रख दिया गया कि अगर कंप्यूटर में आपका प्रशिक्षण है तो उस कैंडिडेट को अधिमान्यता दी जाएगी। मतलब अगर दोनों का अंक समान है तो उसको पहले अधिमान्यता दी जाएगी जिसके पास ये डिग्री होगा। ये याद रखिएगा, ये बेनिफिट रहेगा। ये डिग्री मतलब जाहिर सी बात है
पीजीडीसी आजकल हर कोई करता है, तो ये डिग्री अगर जिसके पास होगी तो हॉस्टल वार्डन भर्ती में उसको जाहिर सी बात है लाभ होगा, लेकिन उसी समय जब दोनों का नंबर समान होगा मेरिट के आधार पर, तभी उनको फायदा मिलेगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके अलावा आप कुछ भी अपना बोलना चाहिए तर्क वितर्क मत कीजिए, सीधा सीधा है। आयु सीमा है 21 से वही 40 मतलब वही 45 वर्ष मैक्सिमम, आयु सीमा लगभग सेम है दोनों का। बस बात आप यही याद रखिएगा कि अगर आपके पास कंप्यूटर प्रशिक्षण है तो उनको अधिमान्यता दी जाएगी हॉस्टल वार्डन में। इसके बाद अगर हम बात करें राजस्व निरीक्षक जो कि आरआई मतलब रेवेन्यू इंस्पेक्टर जो कि राजस्व विभाग की बात करें, तो इसके लिए अगर हम बात करें तो स्नातक बोला गया है। क्या बोला गया? ग्रेजुएशन मांगा गया है इसमें भी। लेकिन अब कई लोग होता है कि ग्रेजुएशन नहीं करते, कई लोग 12वीं के बाद डिप्लोमा करते हैं, तो उसको भी मान्यता दिया जाएगा, लेकिन उस पर भी एक शर्त है, हर किसी को मान्यता नहीं दी जाएगी। जो सिविल में डिप्लोमा किया होगा, सिविल इंजीनियरिंग किया होगा, वो भी डिप्लोमा सिविल में ही ना, और किसी में नहीं, उसी को यहाँ पे मान्यता दी जाएगी। ये पिछला जो नोटिफिकेशन है मैं उसके तहत बता रहा हूं। अगर आपको इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना पड़ेगा। टेलीग्राम से नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जुड़ जाइएगा, वहां पे आपको मिल जाएगा पूरा। लेकिन याद रखिएगा ग्रेजुएशन है आपका, और अगर आप या फिर ग्रेजुएशन है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन हो चल जाएगा, कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, इंजीनियरिंग हो या कोई भी हो, आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। ग्रेजुएशन वाले किसी भी स्ट्रीम में अगर आपका ग्रेजुएशन है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं है तब केस में आपको डिप्लोमा करने के साथ साथ आपको सिविल में डिप्लोमा करना है, याद रखिएगा, हर किसी में नहीं। तो ये चीज है, स्नातक नहीं है तो डिप्लोमा वाला शर्त याद रखिएगा। या ये जो राजस्व निरीक्षक राजस्व विभाग वाला है। इसके बाद राजस्व निरीक्षक नगरीय प्रशासन विभाग की बात करें, राजस्व निरीक्षक नगरीय प्रशासन विभाग, और ये दोनों पद चाहे वो राजस्व विभाग की बात करें या नगरीय प्रशासन विभाग की बात करें, आने वाले समय में आपको दोनों पद देखने को मिलेगा। याद रखिएगा, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आने वाली है आने वाले समय में। मैंने आपको कहा है कि तैयारी करने का मौका नहीं मिलेगा। फिलहाल आप याद रखिएगा राजस्व निरीक्षक ग्रेजुएशन किस में? अगर आप नगर पंचायत में अगर आपका सिलेक्शन होगा तो आपको ग्रेजुएशन लगेगा, ठीक है। और आयु सीमा तो सबको मालूम है 21 से 35, वही है, सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। ST SC OBC वालों को मैक्सिमम 45 है। तो याद रखिएगा जो ग्रेजुएशन डिग्री है वो नगर पंचायत के तहत है, ठीक है। अब लेकिन अगर पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपका सिलेक्शन नगर पालिका निगम में हो जाता है तब आपको क्या लगेगा? पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री। इसके लिए आप लोग जब फॉर्म भरेंगे तो उसमें दोनों दिखा रहता है, एक नगर पालिका नगर पंचायत दोनों के लिए। तो आप अगर दोनों के लिए अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है तो आप दोनों के लिए फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन की डिग्री है तो आप सिर्फ नगर पंचायत के RI का ही फॉर्म भर सकते हैं, ये याद रखिएगा। क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय फिर आपको क्या बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो RI नॉर्मल RI तो आप समझ जा रहे हैं, इस ग्रेजुएशन, लेकिन अगर आप नगर पालिका निगम के RI बनना चाहते हैं तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, याद रखिएगा। फिर है अमीन पटवारी जो कि जल संसाधन विभाग का है। यहां पे 12वीं उत्तीर्ण मांगा है, कुछ नहीं मांगा है, सिर्फ और सिर्फ आपके पास अगर 12वीं पास हो, आप कैसे भी पास हो, कृपोत्तीर्ण पास हो या कैसे भी, 12वीं का पास होना जरूरी है। 12वीं अगर आप पास है और आपकी आयु देखिए यहाँ पे 18 वर्ष है, बाकी सब में 21 है, किसी में 21 है, किसी में 20 है, लेकिन इसमें क्या है 18 है। पेपर का लेवल भी वैसे ही आता है जैसा कि इसमें बताया गया है, मतलब लगभग इसका थोड़ा जो लेवल है थोड़ा सा कम रहता है अदर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसमें 18 से 30 वर्ष है, लेकिन इसमें एक शर्त रख दिया गया है, क्या कि चयन के बाद 6 माह का क्या होगा? प्रशिक्षण होगा, और उसमें जो प्राप्त अंक होंगे उस पर जो है अधिमान्यता दी जाएगी। तो याद रखिए, खैर यहाँ पे तो चयन हो ही जाता है लगभग, लेकिन ये जो है आपका मेन ग्रेजुएशन आपको 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए अमीन पटवारी में, ठीक है। इसके बाद श्रम निरीक्षक जिसको लेबर इंस्पेक्टर बोलते हैं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन मांगा है, कोई शर्त नहीं कोई। यहाँ पे जब 2017-18 में जब इसका एग्जाम हुआ था तो याद रखिएगा इसमें 3 पद निकले थे, एक सहायक श्रम निरीक्षक और श्रम उप निरीक्षक, ऐसा करके 10-11 पोस्ट निकला हुआ था। तो उसमें सिर्फ और सिर्फ तीनों पद के लिए क्या मांगा था? तो ग्रेजुएशन मांगा था। सिर्फ और सिर्फ कोई भी स्ट्रीम वाले हो, अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप इसमें एलिजिबल हो, और इसकी जो भी आयु सीमा 21 से 35 वर्ष है। तो आशा है कि ये पूरी जानकारी आपको समझ आ गई होगी। इतने सारे पद आपको भविष्य में देखने को मिलेंगे, 100% है।
आप कोई भी सिलेबस, इसका लगभग इसका जो सिलेबस है बस थोड़ा सा डिफरेंट है और इसमें थोड़ा सा रीजनिंग नहीं है, बाकी ये तीनों का जो सिलेबस है लगभग चारों का सिलेबस लगभग सेम है। तो आप चाहे तो इसकी तैयारी कर सकते हैं या तो आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंट सिलेबस का है, ये लेकिन लगभग सेम सिलेबस का है, तो आप उसके हिसाब से तैयारी कर सकते हैं। तो आप एक टारगेट करिएगा, इतना तो है। बाकी आने वाले समय में इसी प्रकार से मैं आपको एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग या फिर अदर जो स्ट्रीम वाले हैं उनके लिए कौन कौन सी वैकेंसी आएंगी, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको विस्तार पूर्वक बताऊं समय मिलते ही। तो फिलहाल आज का वीडियो यहीं तक। आशा करता हूं कि अगर ये जानकारी अच्छी लगी होगी तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तथा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पॉजिटिव रहे।